नमस्कार बंधुओं, सभी भक्तगणों को, श्रोतागणों को सुप्रभातम। बहुत सबको सद्गुरुदेवाय नमो नमः। मित्रों, आज का विषय है बहुत ही अद्भुत, महत्वपूर्ण, शास्त्रीय प्रमाणित विषय है। किसी के द्वारा आग्रह निवेदन में कुछ पंक्तियां आई हैं हमारे पास लिख करके कि क्या गुरु पूर्णिमा को ही गुरु बनाना अति आवश्यक है क्या। तो उन्होंने आग्रह किया कि आचार्य राजेश शुक्ला जी ये बताइए कि आपके चैनल में आपने कई तरह की कई बातें तो प्रस्तुत की है, कई तरह की बातें बताई हैं, लेकिन हमारे शंका के समाधान में आप ये भी बताइए कि क्या पूर्णिमा के दिन ही गुरु मंत्र लेना या गुरु की नियुक्ति करना या गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है क्या, या किसी भी दिन हम गुरु दीक्षा और गुरु बना सकते हैं। बंधुओं, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि वार्षिक में आषाढ़ शुक्ल पक्ष गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का ही एक प्राकट्य दिवस है, गुरु का स्थापना दिवस है। गुरु ही जीवन में आए थे सबके जीवन में, इसलिए उस दिन को विशेष रूप में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अगर मित्रों कभी भी अगर आपके जीवन में कभी भी कुछ समझ में आए कि मुझे सद्गुरु देवता की आवश्यकता है, तो सद्गुरु देवता के लिए, वो सद्गुरु आपके लिए और आप उनके लिए अगर तैयार हो जाते हैं, तो गुरु पूर्णिमा की तिथि और गुरु पूर्णिमा का दिन और गुरु पूर्णिमा का ही मुहूर्त बहुत ही परिपक्व और अद्भुत और स्पष्ट शास्त्रीय प्रमाणित है। आपको क्या करना है कि अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है और आप गुरु चाहते हैं कि मेरे जीवन में कोई सद्गुरु देवता आए, तो आपको मन ही मन विचार करके परमात्मा का स्मरण करके गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरु बनाने की मन में अभिलाषा रखनी चाहिए। और जब आप अभिलाषा रखते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि मित्रों ध्यान देना, अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो गुरु का कोई भी आप महत्वपूर्ण आशीर्वाद नहीं ले सकते। क्योंकि कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधुओं, बहुत ही अद्भुत प्रमाणित और शास्त्र में लिखित ये गुरु देवता की स्तुति है। अगर इस गुरु मंत्र के द्वारा हम गुरु का आवाहन करते हैं तो सद्गुरु देवता हमारे जीवन में अवश्य ही आएंगे। क्योंकि जब तक हम गुरु का आवाहन, गुरु की स्तुति नहीं करेंगे, गुरु जो है एक बहुत ही दयालु, गुरु एक बहुत ही साफ सुथरा और गुरु एक बहुत ही निश्चिंत और गुरु एक बहुत ही सुदृढ़ संकल्पित एक देव है। क्योंकि जब तक आप गुरु का स्मरण इस स्तुति के द्वारा नहीं करेंगे, तब तक सद्गुरु देवता की शरण, सद्गुरु देवता का सानिध्य, सद्गुरु देवता का मन से आपको कभी भी गुरु मंत्र प्राप्त नहीं होगा। ध्यान दीजिए, कलयुग में सद्गुरु देवता अगर आपके जीवन में आते हैं और पूर्णिमा के दिन अगर आप संकल्पित होकर के गुरु मंत्र लेते हैं और गुरु पूजन करके गुरु के दिए हुए मंत्र को आप श्रवण करके और अपने जीवन में अपनाते हैं और उतारते हैं, और अगर उस मंत्र के द्वारा आप रोज सुबह शाम एक एक माला का जाप भी करते हैं, अब अगर नहीं हो सके एक एक माला का जाप, तो आप कुछ ही नामों के द्वारा आप स्मरण कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर एक मंत्र भी बोला जाए गुरु के लिए, एक मंत्र ही बोला जाए परमात्मा के लिए, उस मंत्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि बंधुओं ध्यान देना, अगर जीवन में अभिलाषाएं हमारी और बहुत सारी क्रूरताएं और हमारे सारे गंदे विचार और हमारे सारे लालच और हमारे जीवन के जितने भी दुर्विचार हैं, अगर उनको दूर करना है बंधुओं, तो आपको क्या करना है? गुरु पूर्णिमा के दिन
सदगुरुदेवता की शरण लेनी ही चाहिए। अब अगर आप एक बार सदगुरुदेवता की शरण ले ली, एक बार गुरु मंत्र आपने ग्रहण कर लिया, तो आपके जीवन में एक ही विचार रहेगा कि गुरु ही मेरा ब्रह्मा है, गुरु ही मेरे विष्णु हैं और गुरु ही मेरे महेश्वर हैं। बंधुओं, जीवन में अगर प्रकाश फैलाना है तो इस मंत्र को जरूर ध्यान में रखेंगे कि आपको गुरु का ही सानिध्य, गुरु की ही प्राप्ति और गुरु का ही आशीर्वाद आपको मिलना चाहिए। ध्यान दीजिए, गुरु कई प्रकार के होते हैं। प्रथम गुरु हर एक जीव की मां के स्वरूप में वो गुरु का स्थान दिया गया है। ध्यान दीजिए, हर जीव हर प्राणी के लिए मां ही सबसे प्रथम गुरु है। कहीं किसी प्रकार को यह व्याख्या नहीं की गई कि बहुत लोग ये समझें कि मनुष्य के लिए ही मां पहले प्रथम गुरु है। नहीं, शास्त्रों ने बार बार बताया है। आप कभी पुराणों की व्याख्या पढ़िए, पुराणों के अंदर में झांकिए, आपको बताएगा कि हर जीव हर प्राणी सबके लिए एक पहला गुरु उसकी जननी है। तो जब उस जीव की पहली जननी गुरु मां है, तो उस मां के द्वारा ही उसको ज्ञान होता है कि वास्तविकता वह बालक अगर मन में विचार करता है कि मेरे पिता कौन होंगे, तो मां ही ज्ञान देती है कि तेरे पिता ये हैं, तेरे पिता वो हैं। अगर मां ना बताए तो पुत्र के जीवन में अंधकार छा जाता है, क्योंकि उसको कोई भी सच्चाई बताने वाला नहीं है और वो किसी की सच्चाई को मानने वाला नहीं है। क्योंकि जो संतान मां के स्तन का दूध स्वयं पीता है, उसको यह विश्वास होता है कि मेरी मां जो बोलेगी वो मां के ही वचन, मां के विचार और मां के दिए हुए आश्वासन ही सत्य हैं। क्योंकि ध्यान देना, कभी भी सबको एक ही मन में विचार आ रहा है कि क्या गुरु बना करके हम जीवन में तर जाएंगे। तो गुरु पूर्णिमा के दिन सदगुरु देवता को अपने जीवन में उतार करके, मंत्र ग्रहण करके, श्रवण करके अगर आप मंत्र जाप पूजा पाठ करते हैं, तो वह गुरु के लक्षण और वह गुरु का आशीर्वाद और वह गुरु की सोच आपके जीवन में प्रकाश की तरह फैल जाए। तो मित्रों, परमात्मा का बार बार स्वरूप गुरु को ही माना गया है, क्योंकि गुरु से बढ़ के कोई नहीं। अगर आपके जीवन में सदगुरु देवता नहीं है, तो आपको कहीं पर भी किसी भी जगह स्वच्छ, सुंदर, सुदृढ़, सम्मान सहित आसन प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि सदगुरु देवता का एक ही आशीर्वाद जीवन में होता है कि मैं स्वयं पद को प्राप्त करूं, स्वयं आसन ग्रहण करूं और मेरा भक्त, मेरा शिष्य और सारे जातक, सारे जीव सबको एक सम्मान सहित और विकार रहित मान, सम्मान और आसन प्राप्त हो। इसलिए बंधुओं, क्या करना है कि गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष, इस बार की गुरु पूर्णिमा श्री आनंद नाम संवत्सर है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष, गुरु पूर्णिमा तिथि। और अगर तारीखों के हिसाब से जाएंगे तो शुभ 05/07/2020। इसका अर्थ यह है कि 5 जुलाई 2020 को गुरु पूर्णिमा दिन रविवार को है। तो बंधुओं, इसलिए यह गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व, विशेष तिथि और विशेष मैंने जानकारी आपके सामने रखी है कि अगर आपको कहीं पर भी किसी प्रकार का संशय है, आपकी जानकारी में कहीं कोई बाधाएं आ रही हैं, आपके जीवन में कहीं त्रुटियां हो रही हैं, तो आपको सदगुरु देवता स्वरूप वैद्य आपको जीवन में लाना ही पड़ेगा। तभी आपके रोगों का, आपके दोषों का, आपके बाधाओं का और आपकी गलत सोच का निवारण हो सकता है बंधुओं। इसलिए अगर गुरु पूर्णिमा को आप ढंग से, प्रेम से गुरु का आसन लगाएं और गुरु की प्रतिमा उसमें विराजमान करें और गुरु के चरणों में पुष्पादि माला से श्रृंगार करें और वहां पे घृत का दीपक जलाएं और कुछ नैवेद्य ऋतु फल का भोग लगाएं और सदगुरु देवता के चरणों में यथाशक्ति अपनी दक्षिणा भी अर्पण करें,
तो सदगुरुदेवता वह आपके पूजन पाठ से, आपके विनय नम्र निवेदन से वह सदगुरुदेवता प्रसन्न हो जाते हैं और आपको ऐसा फल प्राप्त कराते हैं कि आपके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं आएगा। अगर आपके जीवन में कभी अंधकार आएगा भी तो कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, लेकिन लगातार कभी भी आपके जीवन में अंधकार स्वरूप महाबाधा कभी नहीं रहेगी मित्रों। इसलिए अगर गुरु को प्राप्त करना है तो महागुरु पूर्णिमा को, यह जो गुरु पूर्णिमा आ रही है आपके सामने, इस गुरु पूर्णिमा का भरपूर आनंद लीजिए, फायदा उठाइए और अपने जीवन को सफल कर लीजिए। क्योंकि अगर आपके जीवन में गुरु आएंगे तो आपके जीवन के सारे संकट दुख भाग जाएंगे मित्रों। अगर बहुत ही ज्यादा आपके मन में विचार आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आप हमारे शब्दों से प्रभावित हैं, अगर आपको हमारे शब्द कुछ अंदर में दिल में जाकर के निवास कर रहे हैं तो आप अपने मन में संकल्प कर लीजिए और दिल से, हृदय से एक मन में विचार कर लीजिए कि यह बातें, यह सोच, यह वीडियो मेरा आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है और इसको लाइक भी करना है मित्रों। अगर आप ये सब करते हैं तो यह आचार्य शुक्ला यूट्यूब चैनल में आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे सुझाव, अच्छे विचार, अच्छे ज्ञान भरी बातें और रसीली आपको जीवन की हर एक शब्दावली प्राप्त होगी। तो इसलिए मित्रों, आज के लिए जहां पर भी आप निवास करते हैं, जहां पर भी बैठे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप आगे बढ़ाइए ताकि यह शब्द, यह बातें सबके दिल को छाए और आपको हर समय मेरी बातें भाएं। इसलिए अगर मेरी बात को आपको मानना है तो इस वीडियो को खूब आनंद से सुने, आनंद से देखें और सद्गुरुदेवता का आवाहन करें। सद्गुरुदेवताय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।